लालची किसान। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह किसान बहुत ही लालची था और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से अमीर होने की चाह में था। उसके पास कम जमीन थी, लेकिन वह हमेशा अधिक और अधिक जमीन की तलाश में रहता था। रामू को बस अपनी धन की ही चाह थी। उसे किसी की भलाई और किसी के साथ साझा करने का कोई शौक नहीं था। वह हमेशा अपने पड़ोसी किसानों की जमीन भी हासिल करने का प्रयास करता रहता था। एक दिन रामू के पड़ोसी किसान, जो वह अपने अधिकार में लेना चाहता था, उसकी जमीन के बारे में उससे बात करने आया। रामू ने उसके साथ धन का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन वह किसान उसके शर्तों से सहमत नहीं हुआ। रामू को गुस्सा आया और उसने उस पड़ोसी किसान के साथ धन के लिए सौदा करने के बजाय उसकी जमीन का अधिकार किया। लालची होने के कारण रामू ने उस पड़ोसी किसान को बहुत ही कम धन में उसकी जमीन बेच दी। रामू की लालची ने उसकी जिंदगी को प्रभावित किया। वह हमेशा धन की प्राप्ति के लिए तरसता रहता था और उसका लक्ष्य हमेशा और अधिक धन कमाने का ही था। किसान का लालची व्यवहार उसके परिवार को भी प्रभावित करने लगा। रामू का बड़ा बेटा, जो पिता के प्रति बड़ा सम्मान और आदर रखता था, उसके लालची व्यवहार से बहुत ही नाराज था। एक दिन रामू का बड़ा बेटा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी बातों को ध्यान में नहीं लिया। उसने अपने बेटे को केवल और केवल धन की ही महत्ता दी और उसके बातों को नजरअंदाज किया। रामू के लालची व्यवहार के कारण उसका परिवार भी उससे दूर होने लगा। उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और रामू के लालच के चलते उसका परिवार खो बैठा। रामू को अपने लालच का अहंकार तब समझ में आया जब उसने अपने पड़ोसी किसान की जमीन को बेचने के बाद उसका परिवार के साथ खो दिया। वह समझ गया कि धन की भाग्यवानी नहीं है और लालची व्यवहार उसे उसके प्रियजनों से दूर ले गया। रामू ने तब से अपनी गलतियों से सीखा और अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास किया। उसने अपने पड़ोसी किसान की जमीन को वापस कर दिया और उसे माफी मांगी। रामू ने समझा कि असली धन उसके परिवार के साथ समय बिताने में है, न कि धन की लालसा में। उसने अपने लालच को पराजित किया और अपने परिवार के साथ संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। इसी तरह रामू का लालची जीवन उसने अपने परिवार के साथ खो दिया, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया और संवेदनशील जीवन शुरू किया।